जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 21 मार्च 2024। सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लास से काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास मात्र 10 मिनट से कम की क्लास होती है, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम की तरफ से आपके महत्वपूर्ण होते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट आपके सामने दे रखी है 21 मार्च 2024। आज के दिन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं। क्या दे रखा है? भारत के पहले, कोई भी चीज़ भारत में पहली बार होती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन आपका कहां पर किया गया? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वो किया गया आपका नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और उसके साथ में जलीय केंद्रों का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा आपका किया गया। हम बात करें नवीन पटनायक के बारे में, आपने नाम सुना होगा। मुख्यमंत्री लोकप्रियता की 2024 की जो लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट में नवीन पटनायक आपके शीर्ष स्थान पर है। 2000 से लेकर 2024 तक की हम बात करें, लगातार उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके कौन है? नवीन पटनायक है आपके। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें। रूस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? उसका नाम क्या है? उसका नाम है विनय कुमार। हाल ही में विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत आपका नियुक्त किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं, एक्स टाइगर ट्राइफ 24 शुरू हुआ है। तो हाल ही में भारत और अमेरिका देश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका शुरू हुआ है, जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं, एक्स टाइगर ट्राइम्फ 24 हाल ही में आपका क्या हुआ है? शुरू हुआ है आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें या चुनाव आयोग की बात करें, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया। उस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वोटों के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाए। भाई पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसकी तुलना में इस बार जो लोकसभा के चुनाव हो उसमें वोटों की प्रतिशतता में वृद्धि हो, उसके लिए एक आपका ऐप जारी हुई है जिसमें आपकी सारी जानकारी उसके अंदर क्या होगी? आपको उपलब्ध होगी। नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो आपका किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखे हैं। IQSIR, ऐसे हम लोग सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, IQAIR की एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर आपका इस बार कौन सा बना? 2024 की जो आपकी ये रिपोर्ट जारी हुई है, IQAIR के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, उसमें विश्व का सबसे प्रदूषित शहर 2024 की हम बात करें, वो है आपका बिहार का बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय, जो कि वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर है आपका। भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, विश्व का। तो भारत का तो सबसे प्रदूषित है ही, बात यहाँ पर विश्व की हो रही है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वह आपका बिहार का बेगूसराय, जो कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, बात करें 2024 की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम बात करें 6 की। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध किस कवि को सरस्वती सम्मान से आपका सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कौन से कवि हैं जिनको सरस्वती सम्मान से, आपको पता है कि जितने भी कवि होते हैं, प्रतिष्ठित कवि होती हैं, उनको एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, उसका नाम है सरस्वती सम्मान। हाल ही में किन को सम्मानित किया जाएगा? जो मलयालम भाषा के एक प्रसिद्ध कवि है जिनका नाम है प्रभा वर्मा को। तो प्रभा वर्मा को हाल ही में हम बात करें, उनके लिए उनका नाम चुना गया है, किस सम्मान के लिए? सरस्वती सम्मान के लिए, और जो कि मलयालम भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं आपके।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण की बात करें, संस्करण आपका तीसरा है। तीसरा संस्करण किसका? पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण आपका हाल ही में आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? वो शुरू हुआ आपका नागालैंड में। आपका कहाँ पर शुरू है? आपका नागालैंड में। ये ऐसे बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर खेल 2024 का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो उसका संबंध है आपका भारत के नागालैंड राज्य से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वन लाइनर क्वेश्चन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम उस क्वेश्चन को देखते आप सुधा उसके आंसर के ऊपर क्या कर दो? टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दे रखे हैं, DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इस बार जो DHL इंडेक्स की जो आपकी लिस्ट जारी हुई है उसमें भारत की रैंक है आपकी 62वीं रैंक है आपकी। DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है इस बार? आपकी 62 रैंक मिली आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने? भाई एक बार की बात नहीं, और ये 2 बार की बात नहीं, और ये 3 बार की नहीं, 4 बार नहीं, लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति आपके कौन बने? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। मैं सीधा ऑप्शन के ऊपर चर्चा करूंगा। आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन में आपका क्या दे रखे हैं? व्लादिमीर पुतिन, जो कि लगातार 5वीं बार आपके रूस के क्या बने? आपके राष्ट्रपति आपके बने हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? यह राज्यपाल से संबंधित आपका क्वेश्चन है, जिसमें किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया? उस राज्यपाल का नाम आपके सामने दे रखे हैं। तमिलिसाई सुंदराजन ने किस राज्य के राज्यपाल पद से आपका इस्तीफा दिया है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भाई, कर्नाटक हैं, तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश हैं या तेलंगाना है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुन लेना। तमिलिसाई सुंदराजन ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वन कोटक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। उसका नाम है आपका जयदीप हंसराज। तो हाल ही में जयदीप हंसराज को वन कोटक का नए अध्यक्ष के रूप में आपका क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। वन कोटक के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? जयदीप हंसराज को आपका बनाया गया आपका। और आज का क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग सेंटर किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उसका राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोई चीज़ पहली बार होती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग सेंटर किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है आपका? अरुणाचल प्रदेश राज्य। और जो मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ध्यान से सुन लेना। आपके सामने दे रखा है, तमिलिसाई सुंदराजन ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में पिछले 2-4 दिनों की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, वो भी एकदम शॉर्ट टाइम की। मात्र 10 मिनट से कम की डेली की करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।